किसको इसकी खबर है, किसको पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा। ओम शांति। आज विशेष तौर पर ड्रामा में हम सभी का बहुत सौभाग्य है। यही कहूंगी कि आज के दिन बाबा के इस घर में हम सभी के बीच में योगेश भाई है, जो आप बचपन से ही ज्ञान में है, पर इनकी पूरी परवरिश जो है एक तरह से यूके में हुआ है और पिछले बहुत लंबे सालों से पिछले बहुत लंबे सालों से आप टर्की की सेवाएं करते आए हैं। तो भाई का बहुत सुंदर अनुभव इस पूरे रूहानी यात्रा में रहा है, तो आज हम सभी उसका लाभ उठाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू रूपा बहन, मुझे भी यहाँ आने का पहला चांस मिला। पहली बार मैं ऑस्ट्रेलिया आए थे 15 साल पहले, लेकिन उस टाइम ये बाबा का घर नहीं था। लास्ट टाइम मेलबोर्न, बैक्स्टर रिट्रीट सेंटर और ब्रिस्बेन और सिडनी आने का प्रोग्राम था, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा और टाइम है, तो यहाँ भी एक एटलीस्ट
एक रात और एक कल सुबह के चांस है इस थोड़ा लेन देन करने के लिए। तो पहले मैं पूछ लूँ कि अगर हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स होए तो चलेगा? खिचड़ी तो अच्छी लगती है ना सबको। मैं सोच रहा था कि किस बात पे थोड़ा डिस्कशन करें। पहले थोड़ा सा अपना परिचय करो, इंट्रोडक्शन। जैसे बहन जी बता रही थी कि बचपन में मैं ज्ञान में आया, तो वो था ईस्ट ऑफ लंदन में, यूके में। तो मोस्टली हमारी मदर का इंटरेस्ट था। ये 76 की बात है। और फादर भी आते थे लेकिन उनके नाइट शिफ्ट था। तो मैं तो उस टाइम 8-9 साल का था। तो उनके साथ जाता था और पीछे बैठता था, जैसे यहाँ बच्चे बैठे हैं पीछे। मैं सुनता था कि जो भी हमारा टीचर सतीश भाई समझा रहे हैं वो सुनता था। हम्म। तो उस टाइम तो ऑफ कोर्स ज्ञान इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन ऐसे था कि जहाँ भी मैं हूँ, तो जैसे हमारा घर है और जो भी लोग हैं वहाँ जैसे मेरे लोग हैं, अपनी फीलिंग थी। तो नेचुरली धीरे धीरे जब मैं सुबह की मुरली में आने शुरू किया, उस टाइम मैं अबाउट 11 साल का था। तो मेरे लिए जैसे एज ए स्टूडेंट मेरा अप्रोच था, जैसे स्कूल तो जाना है लेकिन स्कूल से पहले सुबह मुरली क्लास में जाता था, फिर घर आके स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, ब्रेकफास्ट करना, फिर स्कूल में जाना। तो मुझे लगता था कि जैसे मेरी एक्स्ट्रा लाइफ है। मेरे स्कूल फ्रेंड्स जो इंग्लिश फ्रेंड्स थे, ऐसे लगता था अभी अभी वे उठे हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको गाड़ी में रखा है, स्कूल पे ले आए और गाड़ी के दूसरे तरफ उनको फेंक दिया, अभी स्कूल में जाओ। और मुझे लगता था कि एटलीस्ट 3 घंटे 3-4 घंटे से मैं जागा हुआ हूँ, कि जैसे मेरी एक्स्ट्रा लाइफ है। जैसे भाग्य का बहुत नशा था। आई रिसीव लॉट ऑफ फॉर्च्यून। और ज्ञान में भी बहुत इंटरेस्ट था। साइकिल और ट्री और कर्म फिलॉसफी, ये जो ज्ञान हमको मिल रहा है, किसी के पास नहीं है फुल ज्ञान। सबके पास कुछ ना कुछ पीस था, लेकिन टोटल पिक्चर नहीं था किसी के पास। नॉट गांधी, नॉट आइंस्टाइन, नॉट न्यूटन, नॉट टेस्ला, जो भी है, नोबडी हैड द फुल पिक्चर। अभी पहली बार जैसे इस ड्रामा का डायरेक्टर आया है और उन्होंने जैसे वो स्क्रिप्ट दिखाई है, देखो दिस इज द स्टोरी, तो मुझे लगता था वाह, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री फुल स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी मिल रही है। और हमारे इंग्लिश टीचर, हिस्ट्री टीचर, मुझे याद है मिस्टर हेज उनका नाम था। वो जब सुनाते थे कि 1066 में ये हुआ, 1492 में ये हुआ, तो मेरा संकल्प होता था कि इसको नहीं पता कि लक्ष्मी नारायण का भी राज होता था। ही डजंट नो, पुअर मैन। आई फेल ग्रेट फॉर्च्यून। और फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कशन चलता था, कभी आर्ग्यूमेंट होती थी कि रियल ह्यूमन नेचर क्या है। कि वहाँ हमको सिखाते थे कि जैसे ओरिजिनल ह्यूमंस वर, इसको कहते हैं ना हंटर गैदरर्स, डायनासोर्स के साथ लड़ाई करते थे, केव्स में रहते थे, नियंडरटल मैन। तो मुझे लगता था कि वायलेंस जो है, वायलेंस हमारी नेचर नहीं है, लेकिन वहाँ सिखाया जाता है कि हमारी ओरिजिन्स वर वायलेंट, ऐसे ही है हमें। और आज जब कोई वायलेंट होता है इट्स नॉर्मल, कि पहले पहले भी वायलेंट होते थे, लेकिन हमको लगता था कि कैसे हो सकता है कि अगर कोई वायलेंट है, अगर कोई किसी को गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, है ना, बीमार है वो व्यक्ति, और थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। तो जब सृष्टि चक्र हमने ठीक से समझा, लैडर ठीक से समझी, तो फिर क्लियर था कि हमारी ओरिजिन्स आर वेरी डिवाइन।
आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं हम। और फिर बाद में ऑफ कोर्स जब द्वापर युग शुरू हुआ, फिर कॉन्फ्लिक्ट आए, थोड़ी सी वॉर शुरू हुई, तो ये जैसे सीक्रेट हिस्ट्री हमको मिल रही है। किसी को भी नहीं पता कि इस दुनिया में स्वर्ग था। और सबसे बड़ी सीक्रेट है, स्वर्ग फिर से आ रहा है, लेकिन उसके लिए कंस्ट्रक्शन टीम चाहिए है। तो बाबा ने एक ग्लोबल कंस्ट्रक्शन टीम को बनाया है, और ये है पॉइंट कुक डिपार्टमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। क्योंकि अलग अलग सीरियल जो अलग अलग टीम खड़ी करती है ना, किसी ने गड़ा करना है, किसी ने गड़ा, किसने टाण वाला, किसने बजरी का नहीं, बजरी का। ओके। तो फिर जस्ट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो जब मैं 15 साल का था, तो फिर पहली बार मधुबन जाने का हुआ, दिसंबर 82। तो जब कोई 15 साल का होता है बच्चा, तो दूसरे लोग कंफ्यूज होते हैं उसके साथ कैसे हैंडल करना, है ना। कि 15 साल का अभी बच्चा नहीं है, लेकिन अभी तक बड़ा भी नहीं हुआ, तो इज इन बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। तो 15 साल के बच्चे को आप ऐसे नहीं कर सकते, बेटा कैसा है, ये नहीं कर सकते। वो बच्चा नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन में नहीं कर सकते। तो यूजली क्या होता है, दूसरे लोग जल्दी से कहते हैं हाय और बाय, बिकॉज दे आर कंफ्यूज। लेकिन पहली बार जब मैं मधुबन गया, तो मुझे रियली लगा कि आई एम बीइंग सीन एज ए सोल। आत्मिक प्यार मिल रहा है, आत्मिक रिगार्ड मिल रहा है मधुबन निवासियों से। तो मुझे लगा ये मुझे इनके जैसे बनना चाहिए। these are the best people I have seen, है ना। और रियल था, ऐसे नहीं मुझे खुश करने के लिए। या तो फिर आई अंडरस्टूड कि जैसे बाबा हमको क्या दे रहे हैं उसको ठीक से समझना है। उसके बाद फिर जब मैंने अव्यक्त मुरली को स्टडी करने का शुरू किया है, फिर जैसे मेरी बुद्धि और खुल गई। मुरली तो है, एक तो मुरली को सुनना, दूसरा उस मुरली को पढ़ना बाय योरसेल्फ एडिशनली, तीसरा मुरली को रिवाइज करना, दूसरा मुरली को चौथा मुरली को स्टडी करना, लेकिन फिफ्थ मुरली का रिसर्च करना। तो व्हेन आई बिगैन टू रिसर्च स्पेशली अव्यक्त मुरली, तो मुझे जैसे इट वाज माइंड ब्लोइंग फॉर मी। इतनी विजडम, इतनी इंटेलिजेंस, इतनी डेप्थ, लेकिन इतने पोएटिक फॉर्म में बाबा ने बताया है। आई थॉट कि सो हु इज बिहाइंड दिस, समवन वेरी इंटेलिजेंट। तो मेरे टीनेज ईयर्स में जैसे इट कैप्चर्ड माय बुद्धि, है ना। आई जस्ट वांटेड टू स्टडी स्टडी स्टडी, रीड दोज मुरलीज। फिर मैं जब अबाउट 21 22 था, फिर आई शिफ्टेड टू ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड में एक बाबा का सेंटर, नया सेंटर खुला। तो आई वाज आस्क्ड टू बी देयर along with एक ऑस्ट्रेलिया के भाई के साथ। तो 4 years वी वर देयर। मतलब मैं 10 साल से रहा, ही वॉज देयर फॉर 4 years। देन 1999 फिर दादी जानकी, आप दादी जानकी को जानते हैं, शायद मिले भी होंगे। तो 99 में दादी ने मुझे पूछा कि तू इस्तांबुल गया है। कहा नहीं दादी। जाएगा 3 मास के लिए? जाऊंगा। तो अभी 3 मास 25 years प्लस वही तक आएगा। तो देश तो अलग है, मतलब इट्स मुस्लिम देश 99%। और कोर्स लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है। तो पहले पहले मुझे लगता था थोड़ा कि आई एम मिसिंग, जो भी यूके में हो रहा है मिसिंग। दादी प्रकाश मणि है, ऐसे सुना है, निर्भय भाई आए हैं, आतम भाई आए हैं, आई एम मिसिंग। तो कभी लगता था ऐसे। लेकिन फिर यह संकल्प आया कि इफ आई वांट टू बी यूजफुल हियर,
I have to be here mentally, physically, emotionally, intellectually, in every way. अगर फिजिकली आप एक जगह पे हो, इमोशनली कहीं और हो, तो आप सेवा नहीं कर सकते. यू कांट ऑफर द बेस्ट ऑफ यू. तो जैसे आई टू कॉन्शियसली कट, जैसे इमोशनल कनेक्शन विद यू के बाबा ने मुझे यहाँ रखा है, अभी यहाँ ही मुझे ध्यान देना है. तो इससे जैसे आई लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स ना. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज, दो चीजें मेरे आगे आई हैं कि कैसे अपने आप में विश्वास लाना है, सेल्फ फेथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. और दूसरा ये भी अनुभव करना है कि बाबा का पर्सनालिटी क्या है. बाबा कहते हैं ना, अगर एक कदम हिम्मत रखो तो 1000 कदम हिम्मत, एक कदम हिम्मत रखो 1000 कदम मदद मिलेगी. तो स्लोगन तो है, मुरली में है, लेकिन अनुभव कितना किया है. तो प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों का अनुभव करना है, और इसी संगम युग पे ही हम अनुभव कर सकते हैं. सिर्फ पढ़ के नहीं हो सकता. तो ये मेरा संकल्प था कि बाबा हैज गिवन प्रॉमिस, मुझे हिम्मत से मैं एक कदम आगे लूंगा. तो देखा कि कैसे करण करावनहार मदद देता है, किसी को टच करता है, किसी को इंस्पिरेशन देता है, एंड दैट पर्सन गेट्स इन कांटेक्ट विद यू एंड से, ओ कैन आई हेल्प यू, कैन आई डू समथिंग फॉर यू. तो हम सोचेंगे इसको कैसे संकल्प आया. तो ये जैसे वी डिस्कवर गॉड्स पर्सनालिटी. और एक और फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपकी कुछ एम्बिशन है, तो एम्बिशन का एक हमेशा एक पार्टनर होता है. एम्बिशन को क्या कहते हैं हिंदी में? नहीं कमिश्नर एम्बिशन. एम्बिशन को हाँ Good homework. But I can myself. it's like sapna, listen, or normal version. Yeah. your target or whatever you want to achieve then. Yeah. तो if you have ambition, तो ambition का पार्टनर कौन होता है? Who is partner of ambition? The courage you need, okay. Hard work. Okay. Determination. Yeah. Determination. एक support system होता है. मेहनत मेहनत, yeah. Interest. Willpower, interest. Definitely all these are part of that. लेकिन मैंने जो सुना था कि पार्टनर ऑफ एम्बिशन इज सैक्रिफाइस. अगर आपको कुछ चाहिए है तो यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग एल्स. है ना. किसी बात में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट दूसरे देश में जाना है स्टडी के लिए, he has to sacrifice being with his friends, his family. अगर इसको एग्जाम पास करना है, he has to sacrifice his hobbies, his usual waste of time. मतलब लाइफ में एक लॉ है ना. If you want something, you have to let go of something else. त्याग करना. तो इस संकल्प से मुझे जैसे हिम्मत मिली कि मुझे आगे तो बढ़ना है spiritually and in life, तो I have to let go of what is comfortable for me. और बाबा ने मुझे यहाँ रखा है, बाबा ने सेवा के लिए भेज रहे हैं. तो इस संकल्प से जैसे हिम्मत आई टू मूव फॉरवर्ड. अभी तक वहाँ ही है, लेकिन अभी तो जैसे इट्स अ बेस फॉर मी इस्तांबुल, बिकॉज अभी ट्रैवलिंग बहुत होती है. तो मैं जाता हूँ, फिर एक वीक के लिए आई एम देयर, 1 or 2 weeks, फिर कहीं और जाना है, देन बैक अगेन फॉर फ्यू डेज, कपल ऑफ वीक्स, फिर कहीं और जाना है. तो दैट्स माई स्टोरी इन शॉर्ट. लंबा वर्जन चाहिए तो नेक्स्ट टाइम में भी. लेकिन ये भी मैं सोचा था थोड़ी और अनुभव, इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस. तो बाबा हमको क्या देते हैं, जो बाबा ने स्थापन किया है उसको क्या कहते हैं? तो पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज बाबाज होम. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज परिवार. तो फैमिली क्या क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन टू बी इन बाबाज फैमिली? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैमिली फॉर यू?
नो जजमेंट, ओके, लव, रिस्पेक्ट। हाँ जी। एक अपनापन जो होता है ना फैमिली में, जैसे लाइक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग है ना, बिलोंगिंग, एक्सेप्टेंस, यूनिटी। जैसे कोई फैमिली में अगर 5 बच्चे हैं, वन इज क्लेवर, अदर इज नॉट सो क्लेवर, एक आर्टिस्टिक टाइप है, एक एकेडमिक टाइप है, लेकिन मदर फादर को ऑल आर माई चिल्ड्रन, आई एक्सेप्ट ऑल। he is not so intelligent but still he is good and is very obedient। तो सबको एक्सेप्ट करते हैं। तो पहले तो बाबा हमको ये फीलिंग देते हैं, जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो, यू बिलोंग टू मी। तो जैसे वी कम इनसाइड बाबा's embrace, you belong to me। और बाबा का पहला टाइटल कौन सा है हमारे लिए? पहला पहला टाइटल, which one? Which title of Baba's applies to us first? बाबा ने एक बार कहा, दिल आराम। हाँ, कि बाबा को पता है कि आधे कल्प से हैं हम भटक रहे हैं, सर्चिंग फ्रॉम डोर टू डोर। इतना पहले पहले हार्ड वर्क नहीं देते। दिल आराम, ही गिव्स अस एक्सेप्टेंस, कंफर्ट ऑफ द हार्ट एज ए स्मॉल चाइल्ड। लेकिन बच्चे को बड़ा भी होना है, बच्चा बच्चा नहीं रह सकता। तो फिर क्या होता है कि बाबा कहते हैं एक तो है घर, लेकिन ऑल्सो दिस इज ए यूनिवर्सिटी, है ना। तो यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है? अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, व्हाट डज दैट मीन? पढ़ाई। इट मीन स्टडी ना, पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ाई? डिसिप्लिन, या और यूनिवर्सिटी में एक पूरी पर्सनालिटी शेप होती है एक स्टूडेंट की, तो ये पढ़ाई के साथ साथ कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है वो भी सीखता है। राइट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। University means number one, everyone comes there to study and number one. राइट, और रेगुलरिटी भी होती है एज अ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप देखें। टीचर्स जॉब इज टू टीच, बट टीचर कैन नॉट स्टडी फॉर स्टूडेंट, है ना। टीचर पढ़ाएगा तो अप टू स्टूडेंट कितना पढ़ना है, और स्टूडेंट को अब बस अपना स्टडी प्लान भी कराना है। हाउ आई हैव टू स्टडी, हाउ मच आई हैव टू स्टडी। अच्छा स्टूडेंट अपने अपने आप को देखेगा, किस सब्जेक्ट में आई एम स्ट्रांग, किस सब्जेक्ट में आई एम वीक, और जहां भी कुछ कमजोरी है वो एक्स्ट्रा स्टडी करेगा। इफ ही स्ट्रांग फॉर एग्जांपल इन मैथमेटिक्स, लेकिन देखा कि मैथ्स में आई एम गुड, इन फिजिक्स आई एम गुड, इन केमिस्ट्री आई एम गुड, लेकिन थोड़ा हिस्ट्री में या लैंग्वेज में आई एम वीक, तो वो एक्स्ट्रा स्टडी करेगा। द स्टूडेंट इज चेकिंग हिमसेल्फ बिकॉज यू हैव टू ग्रो। तो बाबा के स्कूल में भी उनको सीखने का बहुत मिलता है। बाबा जैसे होलसेलर और हमें रिटेलर, हमको देखना है कि हाउ मच आई एम स्टडिंग, हाउ मच आई एम यूजिंग इट। अगर आप किसी नॉर्मल स्कूल में जाएंगे तो स्कूल कितने घंटों के लिए होता है? नॉर्मल स्कूल 7 आवर, 6 to 7। और होमवर्क 1 घंटे का होता है शाम को। लेकिन बाबा के स्कूल में ऑपोजिट, 1 घंटा सुबह पढ़ना है, रेस्ट ऑफ द डे इज होमवर्क, है ना, एप्लीकेशन करना है। बिकॉज ये है स्कूल अपने परिवर्तन अपने आप लाने, अंदर लाने में। ना सिर्फ पढ़ना है, अच्छा मैंने आज मुरली पढ़ ली, आज आज जूम पे सुन लिया, हो गया। लेकिन हाउ मच टू ब्रिंग इट इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ। तो कौन से लेसन्स हमको अपने लाइफ में लाने हैं? स्कूल में कुछ पढ़ना है ना, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट वी आर लर्निंग हियर? अरे
परमात्मा तक कैसे या लेकिन वो निशानी क्या है कि यू आर स्टडीइंग वेल? डिसिप्लिन, धारणा, राइट। ओके, वैसे राइट, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ये देवी गुण आने चाहिए ना, बिकॉज नर प्लस देवी गुण इक्वल्स नारायण। तो इस लाइन देखो, देवी गुण को धारण करने के लिए इसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, योग चाहिए। तो क्या है, जो भी हमारे डेली सिचुएशंस आती है हमारे आगे, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। स्टडी माना कि ये ज्ञान अपनी बुद्धि में रखना, इट्स टाइम टू अप्लाई द प्रैक्टिकल नॉलेज। मानो कि जैसे ऑर्डिनरी लाइफ में, लौकिक लाइफ में किसी ने कुछ आपको बोला, अच्छा नहीं बोला, कुछ इंसल्ट किया और आप गुस्से हो गए, तो लौकिक लाइफ में हम कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ दैट पर्सन आई गॉट एंग्री। लेकिन अलौकिक लाइफ में हम इसको टर्न करते हैं, उसने कहा, बुरा कहा, दैट्स हिज बिजनेस, माई बिजनेस। मैं गुस्सा क्यों हुआ? मैं अपनी खुशी मैंने क्यों छोड़ी? अपना स्वमान का तक से मैं क्यों उतरा? मतलब वी आर नॉट कंसर्न विद समवन एल्सेस वर्ड्स और बिहेवियर, दैट्स देयर चॉइस। वी आर कंसर्न व्हाई आई लॉस्ट माय हैप्पीनेस। तो अंतर्मुखी अपने आप को चेक करना है। लेकिन आदत क्या है, संस्कार है, फिर ऐसे हो जाता है ना। अगेन तो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, प्लीज कम हियर, ठीक है, लेकिन फिर ऐसे हो जाता है ऑटोमेटिक। है ना। ये ब्लेमिंग के जैसे हैबिट है कि ये पहले का संस्कार ऐसे है, और हम ऐसी दुनिया में रहते हैं कि सब ऐसी एक दूसरे को फिंगर पॉइंट करते हैं, घरों में भी, ऑफिसेज में भी, और पॉलिटिक्स में भी, न्यूज में भी, एवरीवन इज फिंगर पॉइंटिंग। बाबा हमको सिखाते हैं कि आपको सीखना है कि कैसे अपने स्वमान के तख्त पे बैठना है और वहां ही रहना है। इन सिंपल टर्म्स प्रश्न है, हु इज द बॉस ऑफ योर हैप्पीनेस? हु इज हु इज द ओनर ऑफ योर हैप्पीनेस? यही तो हम सीख रहे हैं ना, कि कैसे होल्ड है अपनी पीस ऑफ माइंड और अपनी हैप्पीनेस मेरे हाथों में होनी चाहिए। ऐसे हम मेजर कर सकते हैं हमारी उन्नति कितनी हो रही है। जिस सिचुएशन में आपको पहले गुस्सा आता था, या नर्वसनेस आती थी, या इरिटेशन आता, अभी नहीं आता, अभी कम आता है, इट्स द साइन ऑफ प्रोग्रेस। तो जब हमारी ये स्मृति होती है कि मैं हूँ एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट बाबा की यूनिवर्सिटी में, तो एवरी सिचुएशन इज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। लाइफ बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। इंग्लिश में कहावत है, डोंट जस्ट गो थ्रू लाइफ बट ग्रो थ्रू लाइफ। Don't just go with the flow, but grow with the flow. Don't only grow with the flow, but glow with the flow. तो कई लोग होते हैं, जब भी आप उनसे मिलते हैं, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, उनके सेम कंप्लेंट्स होते हैं, सेम कंप्लेंट, सेम क्रिटिसिज्म। लगता है कि ही इज एट सेम लेवल। दूसरे लोग होते हैं तो उनकी सिचुएशन सिमिलर होती है, लेकिन जब भी हम उनसे मिलते हैं लगता है कि ओ ही इज ग्रोइंग, ही इज गोइंग समवेयर, ही इज मैच्योरिंग। दोनों की सिचुएशन सेम है, लेकिन फर्क क्या है? दृष्टि का फर्क है। वन इज सेइंग आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट, ही इज अ प्रॉब्लम, दैट्स अ प्रॉब्लम। दूसरा देखता है कि मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ, व्हाट दिस सिचुएशन इज टीचिंग मी, हाउ विल दिस मेक मी स्ट्रोंगर, इसे मैं कैसे बढ़ूंगा। सिर्फ दृष्टि का फर्क है। बाबा ने एक बार कहा था कि रूहानियत मतलब अपनी दृष्टि और अपनी वृत्ति को बदलना। कहते हैं ना कि जैसी आपकी दृष्टि वैसी वैसी आपकी सृष्टि।
लर्निंग हाउ व्हाट इज वृत्ति, व्हाट इज दृष्टि, स्पिरिचुअलिटी तो यही है। तो ये था यूनिवर्सिटी। और बाबा क्या कहते हैं, एक तो है घर, हम शांति, घर है, यूनिवर्सिटी है, और क्या है, हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल है तो हम कौन है, मीन्स वी आर सिक। अगर कोई किसी ने एक्सेप्ट किया, हम शांति, अगर किसी ने एक्सेप्ट किया कि मैं बीमार हूं, तो वही तो दवाई लेगा। अगर वो कहेगा मेरे आई एम फाइन, नो प्रॉब्लम विद मी, तो कोई क्यों दवाई लेगा। तो जब हम समझते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ईगो इज ए सिकनेस, एंगर इज ए सिकनेस, मेपन अटैचमेंट इज सिकनेस, तो जब इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर संकल्प आता है जब मुझे आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। बाबा ने जो अलग अलग दवाई दी हैं, मेडिकेशन दी है मुरलियों में, आई हैव टू अप्लाई ऑन माई सेल्फ। तो एज ए पेशेंट, पेशेंट और डॉक्टर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। डॉक्टर आपको दवाई देगा, लेकिन फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक एज डायरेक्शन। 3 बार लेनी है दिन में, खाने के बाद लेनी है या रात को लेनी है, दैट पार्ट इज पेशेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका कुछ वुंड है, फॉर एग्जांपल कुछ इंजरी है, तो नर्स साफ करेगी उस वुंड को, बैंडेज लगाएगी, लेकिन कहेगी 1 वीक के बाद वापस आना टू गेट इट चेंज्ड। इसको प्लीज बी केयरफुल, इसके ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। तो मतलब कुछ राइट्स भी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो अभी बाबा देखते हैं, बाबा एज ए जीपी, जनरल प्रैक्टिशनर, बाबा एज सर्जन, ही इज गिविंग मेडिकेशन, ऑफरिंग ट्रीटमेंट, लेकिन हमको देखना है एम आई टेकिंग माई पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरा अनुभव है कि एक चीज बाबा को बहुत अच्छी लगती है, ही लाइक्स द वर्ड वैल्यू। जब हम किसी चीज को वैल्यू करते हैं तो हमको और मिलता है। अगर हम वैल्यू नहीं करते, इट स्टेज देयर, इट डजंट इंक्रीज। तो टू वैल्यू स्पिरिचुअल नॉलेज, वैल्यू मेडिटेशन, वैल्यू सेवा, वैल्यू सेंटर, वैल्यू टाइम, ये जैसे लाइफ में एक लॉ है, वट एवर यू वैल्यू यू रिसीव मोर, यूज इट और लूज इट ना। बाबा भी ऊपर से देख रहे हैं, एवरी मोमेंट ही इज वॉचिंग, कि जब बच्चा किस ट्रेजर्स को, खजाना का यूज कर रहे हैं, नेचुरली ही इज गिविंग मोर एंड मोर। तो एक है घर, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एंड नंबर 4 यूनिवर्सिटी एजुकेशन का तो लेवल, मतलब यूनिवर्सिटी में हो गया ना। हाँ जी। और क्या मेटाफोर बाबा यूजेस, ओके, यज्ञ ही कैन से, यज्ञ में कुछ और सोचा था। कभी कभी बाबा कहते हैं एवरी सेंटर इज अ शॉप ऑफ ज्वेल्स ऑफ नॉलेज, है ना। और बाबा को कहते हैं हमसे, दुनिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, बिगेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। अभी सोचिए आप, जो अच्छा बिजनेसमैन होता है उसकी क्या विशेषता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिजनेसमैन? Less time. He values time a lot. Yeah. Makes a lot of profit. ओके, Makes लेट्स, good deals. क्या क्या मिक्स Deals. Good deals. गुड डील्स, ओके He ओके, has a recognition कि कहाँ पे करना है invest या something. राइट राइट, Customize. करेक्ट, या राइट। तो गुड बिजनेसमैन कैन स्पॉट a good opportunity, business opportunity Good before behavior भी. Good behavior. behavior, correct, right। लेकिन जैसे मार्केट को रीड करता है कि हाँ 2 साल के बाद एवरीबॉडी विल वांट दिस, तो ही स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग अर्ली, है ना। तो दूसरे लोग बाद में इन्वेस्ट करते हैं, बट ही इज रेडी विद द प्रोडक्ट,
A good businessman spots a business opportunity before everyone else. तो हमने क्या स्पॉट किया है? अब हमको ये महिमा क्यों करते हैं? What have you spotted? The golden age. या गोल्डन एज से उससे पहले कुछ और है। हाँ? मतलब ये संगम युग है ना, टाइम, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो संगम युग का मतलब क्या है? टू बी इन संगम युग मतलब तीन चीजें हैं। वैसे तो बहुत चीजें हैं, लेकिन थ्री मेन थिंग्स। एक तो है इट्स टाइम फॉर जो हमारे पुराने हिसाब किताब हैं, कार्मिक अकाउंट्स हैं, उनको चुप करना है। सेटल ऑल द कार्म, जैसे आज की मुरली में था, बिकॉज वी नो इट्स एंड ऑफ साइकिल। हमको नए कार्मिक अकाउंट्स नहीं बनाने, कि जो पुराने हैं वी हैव टू क्लियर विद योगा पावर। इसलिए तो योग करते हैं, बिकॉज क्लीनिंग हैज टू टेक प्लेस। अगर मैं अपने आप नहीं करूं तो फिर धर्मराज खड़ा है, कहते हैं फिर मैं कर लूंगा आपके लिए, और वो थोड़ा अलग ट्रीटमेंट मिलता है। तो एक तो है योग करना है टू क्लियर द डेट ऑफ द पास्ट कर्मा। फिर दूसरा है कि जो भी अभी तक कमियां हैं आत्मा में, जो भी वाइसेस हैं, एंगर है, ग्रीड है, ईगो है, इट्स टाइम टू फिनिश दैट। कि 2500 साल से वी हैव बीन इन मायाज जेल, और बाबा भी कहते हैं नाउ इट्स टाइम टू फिनिश दैट। इसके लिए बाबा हमको ज्ञान देते हैं, योग देते हैं, जिससे हमको शक्ति मिलती है उन 5 विकारों को खत्म करने के लिए। कभी कभी बाबा कहते हैं माया सिर्फ ब्राह्मण्स के पास आती है, दूसरों के पास नहीं। तो इट्स नॉट द बेस्ट एडवर्टाइजिंग फॉर ब्राह्मण लाइफ। लेकिन ब्राह्मण्स के पास क्यों आती है, दूसरों के पास क्यों नहीं आते माया? टेस्ट, राइट राइट। जी हाँ। मानो कि अगर आप जेल में बैठे हो, इफ यू आर सिटिंग इन द जेल, तो जेल का जो गार्ड होता है उसको कुछ करना नहीं पड़ता। वो अपने न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, अपनी चाय पी रहा है, अपने फोन पे देख रहा है, बिकॉज यू आर सिटिंग इन द जेल। जब आप अपने फ्रीडम चाहते हैं, यू ब्रेक आउट ऑफ द जेल, तो फिर गार्ड आपके पीछे पीछे भागेगा, कहाँ जा रहे हो, कम बैक हियर, हमको पकड़ने के लिए। इसको कहते हैं माया, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द ओल्ड संस्कार्स। लेकिन हमको अपनी विक्ट्री चाहिए है, वी वांट आवर फ्रीडम, इसलिए तो हम पुरुषार्थ करते हैं ना। और बाबा ने हमको ये भी कहा है कि विक्ट्री इज गारंटीड। हम देखें आज की दुनिया में व्हाट इज मिसिंग, भाई अपने अपने ऊपर जीत पाना, टू बी स्वराज, यही मिसिंग है दुनिया में। तो वी आर स्टडीइंग दैट टू बिकम दैट। और फिर इसके आगे ज्ञान को कैसे यूज करना है। तो हमको जो पहला रॉ मटेरियल मिलता है इज नॉलेज। द क्वेश्चन इज हाउ यू यूज नॉलेज। एक तो है किसी चीज को हमारे पास हमको मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, दैट्स वे वी बिकम कंफ्यूज्ड। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को शुगर, नमक और चीनी का फर्क नहीं पता है, और वो किसी किचन में जाए, तो उसके बाद लगता है इट लुक्स द सेम, तो वो चाय में नमक डाल दिया और आलू के ऊपर उसने चीनी डाल दी, तो चाय को खराब किया, आलू को खराब किया। तो कभी कभी यह होता है कि हमको जो ज्ञान मिलता है हम मिस यूज करते हैं, और उसका रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हमको लगता है बट इट डजंट वर्क। तो कैसे सीखते हैं? थ्रू प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटेशन, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना और दूसरों के अनुभव सुनना। इट्स द हाईएस्ट एजुकेशन, हाईएस्ट स्टडी, हाईएस्ट एजुकेशन दुनिया में है अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज और गुण, अप्लाइंग वर्च्यूज इन द लाइफ। लेट्स सी कि ज्ञान के क्या क्या
स्टेजेस हो सकते हैं कैसे इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। तो एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स टेक द मोस्ट सिंपल पॉइंट। हमारा पहला लेसन कौन सा है? आत्मा। तो पहला इसका स्टेज है सिर्फ टू उसको सुनना। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, ओके। मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन हिंदी में भी हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले तो है इसको सुनना, टू हियर। तो कितनी बार सुना है मैं आत्मा हूं? ओम शांति कितनी बार सुना है आपने? 1000 टाइम्स। जब भी सेंटर आते ओम शांति कहते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज यू हियर इट। तो आप कह सकते हैं इतनी बार मैंने सुना इसको। फिर सेकंड स्टेज हो सकता है टू नो इट, उसको जानना। लेकिन अगर हम किसी चीज को जानते हैं तो नथिंग चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं जानता हूं ये कुर्सी है, मैं जानता हूं ये बोर्ड है, मैं जानता हूं ये लाइट है, मैं जानता हूं मैं आत्मा हूं। डिड समथिंग चेंज? नो, जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप और हमको इसके डीप में जाना है। नेक्स्ट स्टेज है उसको एक्सेप्ट करना। इसको क्या कहेंगे? इसको मानना, है ना। तो मैंने एक्सेप्ट किया, डिड आई रियली एक्सेप्ट कि मैं आत्मा हूं और मेरा स्वधर्म है शांति। एक्सेप्ट माना कि ये जैसे जनरल इंफॉर्मेशन ही है सबके लिए, लेकिन आई एक्सेप्ट दिस अप्लाइज टू मी, ये पर्सनल है। तो मतलब फॉर दिस यू हैव टू बिकम इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। आई एक्सेप्ट मैं आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म है शांति। और फिर नेक्स्ट स्टेज को बिलीव करना। बिलीव को क्या कहेंगे हिंदी में? विश्वास। अच्छा, जब किसी बात को हम बिलीव करते हैं तो इट्स अ बिग स्टेप, क्योंकि हम पहले ही हमको पता है, पहले जन्मों से हमारी बिलीफ सिस्टम है आत्मा में। तो इफ आई बिलीव दिस, इट्स गोइंग टू चैलेंज हमारी पुरानी बिलीफ्स। तो इट्स अ बिग स्टेप। सोचो कि दो अप्रोचेस हो सकती हैं और हमारी इस रूहानी पुरुषार्थ के लिए, और आप कौन सी सिस्टम को आप बिलीव करते हो? तो आप डू यू बिलीव कि आप किसी सिटी में आपका जन्म हुआ था, आपके ये दो पेरेंट्स हैं, आप इस स्कूल में गए थे, यूनिवर्सिटी में गए थे, आपने ये जॉब किया है, आपकी ये फैमिली हुई है, और अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो सोल कॉन्शियसनेस को अनुभव करना। डू यू बिलीव दैट? और डू यू बिलीव कि आप एक दूसरी दुनिया से आए हो, आप हो एक आत्मा, स्पिरिचुअल एनर्जी, दूसरी दुनिया से आए हो 5000 साल पहले। आपने 84 जन्म लिए हैं, आप भूल गए आप कौन हो, और अभी पापा ने आपको याद दिलाया है कि आप हो एक आत्मा। विच डू यू बिलीव? आर यू अ पर्सन ट्राइंग टू बी सोल कॉन्शियस, और आर यू अ सोल नाउ फॉरगेटिंग द बॉडी कॉन्शियसनेस? मतलब आपका अप्रोच क्या है? आर यू फॉर एग्जाम्पल एन इंडियन पर्सन ट्राइंग टू बी सोल कॉन्शियस, or are you a soul trying to forget the nationality, culture, religion, family इस दुनिया की? इट्स अ बिग स्टेप टू रियली इसको बिलीव करना, मैं आत्मा हूँ और शांति मेरा स्वधर्म है। अगर मैंने रियली एक्सेप्ट किया, बिलीव किया कि शांति मेरा स्वधर्म है,
नथिंग कैन मेक यू अपसेट। जो भी है, हो रहा है नहीं हो रहा है, जो आपको कह रहा है नहीं कह रहा, लेकिन आप अपने स्वधर्म में सेट हो। तो इट्स अ पॉइंट टू रियली टेक ऑन बोर्ड। फिर इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5, उसको अंडरस्टैंड, उसको समझना। जैसे बाबा पहले पहले दिनों में बाबा कहते थे ना, वारे में तो रियली अंडरस्टैंड में आत्मा हो। अब सोचिए कि जैसे शरीर है, इट्स एन अमेजिंग थिंग। शरीर में कितने सिस्टम्स हैं वर्किंग टुगेदर अभी भी। ब्लड सिस्टम इज देयर, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन सिस्टम चल रहा है, जो आपने खाना खाया डाइजेशन हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम चल रहा है। अमेजिंग एट द सेम टाइम, और हमको पता भी नहीं है। लेकिन सिस्टम ओनली वर्क्स अगर आत्मा अपनी सीट पे बैठी है। जब आत्मा निकल जाए, सिस्टम फेलियर, एवरीथिंग फिनिशेस। कितनी कमाल है आत्मा और शरीर का आपस में संबंध कैसा है। और शरीर के भी जो 5 सेंसेस हैं, स्पेशली आंखें और कान, बाहर दुनिया की इंफॉर्मेशन लाती है, और आत्मा जैसे अंदर बैठी है, रिसीविंग ऑल द इंफॉर्मेशन और अपना रिस्पॉन्स टाइप कर रही है, जैसे कंप्यूटर पे। आत्मा में कैसे मन, बुद्धि, संस्कार, ये जो 3 डिपार्टमेंट है, हाउ दे आर वर्किंग टुगेदर। तो इसका सोचना है, बुद्धि चलानी है। इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन थिंक अबाउट। जैसे आजकल कंप्यूटर्स अमेजिंग है ना, कितना काम करते हैं कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर से भी कितने वंडरफुल है आत्मा, लिविंग एनर्जी, लिविंग कंप्यूटर। इसके लिए जर्नी करनी है, बुद्धि चलानी है। बाबा ने एक बार कहा था कि सागर होता है ना, सागर के ऊपर ऊपर कौन खेलता है? हाँ, अगर आप सी साइड पे जाओ, यहाँ सी साइड पे जाओ, हु इज प्लेइंग ऑन द सरफेस? लहरें कहते हैं, face of force. ओके। मतलब बच्चे खेलते हैं ना ऊपर ऊपर, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, जंप करते हैं, देयर सिंगिंग, लाफिंग, डांसिंग। लेकिन अगर कोई मैच्योर पर्सन होता है, तो ही विल डाइव डीप इनटू द ओशन। और नीचे क्या मिलता है? मोती मिलती है। बाबा ने ये कहा था कि जब मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, ऐसे नहीं बोला ये मुझे ये पॉइंट अच्छा लगता है, आपका क्या पॉइंट है, आपका क्या पॉइंट है, आपका क्या पॉइंट है। वो ठीक है, इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन इट्स स्टिल चाइल्डहुड स्टेज। मैच्योर बनना मतलब यू गो डीप इनटू द ओशन। उस पॉइंट की जर्नी करनी है टू अंडरस्टैंड इट। और अगर जब हम नीचे जाते हैं सागर के डेप्थ में, तो वहां इट इज वेरी स्टिल, वेरी साइलेंट। वहीं हमको जैसे आत्मा को शक्ति मिलती है, बुद्धि को शक्ति मिलती है, when we go deep into the knowledge. If it's only on surface, it's just like entertainment. Again, it's not wrong, bad नहीं है, लेकिन it's childhood stage. ऊपर कचरा रहता है। Right? इसलिए हमको देखना, how can I go into the depth of ज्ञान? फिर next stage, फिर उसको प्रैक्टिस में लाना है। प्रैक्टिस और अप्लाई। तो इसके लिए there is no substitute for सिंपल प्रैक्टिस। तो बाबा भी करते थे, दीवारों पे लिखते थे ना बाबा, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। मतलब यू कैन नॉट जंप दैट स्टेप। सिंपल प्रैक्टिस। आप चल रहे हो कहीं, कोई नहीं, आप यू आर वॉकिंग अलोन, प्रैक्टिस करनी है। आत्मा, आई एम मेकिंग द बॉडी मूव, टांगों को हिला रहा हूँ, आई एम द मास्टर ऑफ दिस कॉस्ट्यूम। अब खाना
खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं आत्मा इस हाथ से कर्म कर रहा हूँ, आई एम मूविंग द बॉडी। प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आत्मा और शरीर का बहुत गहरा मोह है। उस मोह को हमको तोड़ना है टू बी फ्री। और फिर सेकेंडली, जब हम किसी से बात करते हैं, whoever it is, old, young, मेल फीमेल, ब्लैक वाइट, देखना है कि ब्रिक्विटी के बीच में एक शाइनिंग स्टार है। हैव टू प्रैक्टिस आत्मिक दृष्टि, स्पेशली जिनके साथ थोड़ा अटैचमेंट है, फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर, मदर फादर, उन सब रिलेशंस को कहते हैं सेकंड लेवल ऑफ रिलेशनशिप। हमारा पहला लेवल ऑफ रिलेशनशिप है आत्मा आत्मा के रिलेशनशिप, हमारा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। तो आज क्या है, वो पहला रिलेशनशिप सप्रेस हो गया। दैट्स द प्रॉब्लम, मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। हमारी आत्मिक कनेक्शन हम भूल गए, और उसको उसको उठाना है। तो फर्स्ट यू आर माई सोल टू सोल, जैसे आत्मा आत्मा का, आत्मा आत्मा भाई भाई। सेकंड, यू आर माई मदर, माई फादर, माई हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर। तो इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए है। और कभी मुरली में ये भी आता है, बाबा कहते हैं कि दिस इज द मेन लेसन। असली पुरुषार्थ यही है, अपनी आत्मिक स्थिति को पक्का करना। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इससे जैसे हमारी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं ऊपर नीचे, वो भी खत्म हो जाती है इस लेसन को प्रैक्टिस करने से। तो यह है नंबर 6। नंबर 7 क्या होगा? Become हाँ? being. वो तो दैट इज लेटर। Like the रिजल्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ experience. एक्सपीरियंस का ना। एक्सपीरियंस मतलब कि यू, आपकी फीलिंग्स बदलेंगी। आपको ऑटोमेटिकली लगेगा अपनी रिलेशनशिप्स में, जहां आपको पहले गुस्सा आता था जब कोई व्यक्ति कुछ कहता था, या जिसका टोन ऑफ वॉइस आपको अच्छा नहीं लगता था, या जिसका फेशियल एक्सप्रेशन से आपको इरिटेशन आता था, यू फील आई फील डिफरेंट नाउ। अब ये गुस्सा नहीं आता। या किसी सिचुएशन आपको डर आता था, नाउ यू फील वेरी कूल एंड काम। किसी सिचुएशन में कुछ एंजाइटी या नर्वसनेस आती थी, नाउ यू डोंट फील। तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा आई फील डिफरेंट, जैसे मेरे अंदर में शक्ति आई है। तो ये एक्सपीरियंस कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। ये है निशानी दैट यस इट इज वर्किंग। अब ऐसे नहीं आएगी बाय इटसेल्फ। कहते हैं ना, नो नो एफर्ट मीन्स नो एफर्ट नो लक। इफ आई मेक एफर्ट सम रिजल्ट विल बी देयर। तो फिर नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस आता है टू, इस पॉइंट को रियलाइज करना, रियलाइजेशन। हिंदी में क्या कहेंगे रियलाइजेशन? अनुभूति, राइट राइट। तो ये एक बड़ा स्टेप है। इंग्लिश में इट्स वेरी कॉमन फ्रेज, सेल्फ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन ये नहीं है कि मतलब ज्ञान इज स्टोर्ड हियर इन माय बुद्धि, लेकिन इट्स रीच सच ए पॉइंट कि कुछ अंदर से जाग गया। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं अवेकनिंग मोमेंट, या लाइट बल्ब मोमेंट, एनलाइटनमेंट, या यूरिका मोमेंट, या आहा मोमेंट, या ओ हो मोमेंट। That is what Baba says in Murli, na? Oh, ओ हो। realize, yeah. तो मुझे याद है जब मैं अपने टीनेज ईयर्स में था, तो थोड़े ड्रामा और स्किट्स हम लोग करते थे विद सम वो कुमारों के साथ। तो एक बार हमको कहा गया था कि रियलाइजेशन के ऊपर कुछ करो, कुछ छोटा सा ड्रामा करो। तो हमने एक जैसे
सीन दिखाई थी। स्टेज पे एक दरवाजा था और मुझे इस दरवाजा के खोल के दूसरे नेक्स्ट कमरे में जाना था। आई वॉज ट्राइंग टू ओपन द डोर, लेकिन खुलता ही नहीं है, लगता है लॉक है। आई एम पुशिंग बट इट्स जैम्ड, खुलता ही नहीं है ये। और कोई है ही नहीं, चाबी वाला भी नहीं है, तो मैं क्या करूं। मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि मुझे रियली नेक्स्ट रूम में जाना है, लेकिन डोर इज लॉक्ड। आई एम बैंगिंग बैंगिंग बैंगिंग, डजंट वर्क। तो फिर मैं बैठ गया, थोड़ा अपसेट हो गया कि दरवाजा बंद है। मैं डेस्परेट हो गया। फिर नेक्स्ट सीन, एक छोटा सा बच्चा आता है, उसको भी दरवाजा खोल के नेक्स्ट कमरे में जाना है। तो ही ओपन्स लाइक दिस। तो मुझे रियलाइजेशन, ओ हो, इस दरवाजा को पुश नहीं कर रहे, इस दरवाजा को पुल करना है। मतलब मैं कर सकता था। आई हैड द स्ट्रेंथ, आई हैड द एनर्जी, पावर। आई वाज यूजिंग रॉन्ग मेथड, है ना। ऐसे लाइफ में भी जब कोई ज्ञान का पॉइंट, स्पिरिचुअल पॉइंट रियलाइजेशन में आता है, then our whole thinking changes. I was so worried, मैं आत्मा हूँ, but why I was worried? या कर्म फिलॉसफी का पॉइंट हमने रियली समझा, तो कोई इनजस्टिस की फीलिंग्स नहीं आएगी। कभी कभी लगता है जैसे अनजस्ट इनजस्टिस है, मुझे क्यों नहीं चांस मिला, ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। कर्म फिलॉसफी इज देयर, आज नहीं तो कल हमको फल मिल जाएगा। तो व्हाई यू आर वरीइंग, अपने आप को बताना। तो इतने ज्ञान के पॉइंट्स हैं, हम सब पॉइंट्स को रियलाइज करना है, फिर द जॉय ऑफ लाइफ स्टार्ट्स। इसको कहते हैं कि जैसे हमारी तीसरी नेत्र खुली है। मानो कि अगर आप शाम को आप जब सोएंगे, कल सुबह उठेंगे, आपके सिर के पीछे एक तीसरी नेत्री इज देयर, थर्ड आई हैज ग्रोन एट द बैक ऑफ योर हेड। विल योर लाइफ चेंज? इट शुड चेंज, हाँ। पहले तो आप न्यूज़पेपर में होंगे, लेकिन अभी जैसे आप चल रहे हो, आप आगे भी देख सकते हो और पीछे भी देख सकते हो। लेकिन जो पीछे देख रहे हो, कल भी था, लेकिन अभी आप देख सकते हो। इट्स नॉट इट्स स्टार्टेड न्यू, था, कल भी था, परसों था, लेकिन अभी देख सकते हो। तो जब आत्मा की तीसरा नेत्र खुलता है, यू कैन सी व्हाट इज ऑलवेज देयर, यू कुडंट सी बिफोर, नाउ यू कैन सी। कि अपने संकल्प कैसे आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, नाउ यू कैन सी। आपकी रिलेशंस, आपके सिचुएशंस, हाउ यू आर सपोर्टिंग विद योर थॉट एनर्जी। कैसे आपकी एक बिलीफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी नेगेटिव इमोशंस। तो जब आप देख सकते हो, तो आपको पता लगता है यहाँ 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 थोड़ा हमको चेंज करना है। इस संकल्प को चेंज करो तो ये सिचुएशन बदल जाएगी। यू नो वेयर टू पुट द एक्शन। फिर आपको लगता है कि जैसे मैं इतने साल से मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। स्लीपिंग का साइन या क्या है? कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग, कॉम्पीटिंग, गेटिंग अपसेट, हलचल में आना, मीन्स स्पिरिचुअली स्लीपिंग। स्पिरिचुअली अवेक, you can see things as they are. Clearly, कर्म फिलोसफी क्या है? त्रिकालदर्शी स्थिति, you can see beginning, middle and end. आपको पता है हर एक आत्मा अपने पर पार्ट प्ले कर रही है। You can see the boundary between you and somebody else. दूसरों को कंट्रोल करने के, we stop doing that, mentally controlling others. कॉन्फ्लिक्ट में आना, you understand कि no फायदा। कहाँ अपनी एनर्जी रखनी है, how to focus your mind. तो यह है फर्क। इंग्लिश में कहते हैं एक है टू एग्जिस्ट, दूसरा है टू लिव। क्वेश्चन है, एम आई एग्जिस्टिंग और एम आई लिविंग? अगर लिविंग हो रहे हैं तो मेरी खुशी अपने हाथों में है, और फिर दूसरों को भी वो खुशी हम बांटते हैं। फिर आता है नंबर 9। तो रियलाइज का रिजल्ट क्या है? When you realize, then it will
ट्रांसफॉर्म, आपकी स्मृति, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि, ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी थिंकिंग स्टाइल बदल जाएगी ऑटोमेटिकली। इससे ज्ञान इज बीइंग एक्टिवेटेड। तो इतना ध्यान भी नहीं देना पड़ता कि आपका ज्ञान इतना डीप में गया जिससे बुद्धि खुल गई। सो नाउ यू कैन ऑटोमेटिकली सी द रियलिटी। और फिर फाइनल स्टेज नंबर 10 है जी। Happiness. Being a become. ओके, हैप्पीनेस विल बी देयर, लेकिन Balancing, complete balance. कंप्लीट बैलेंस स्टेज। ओके, बट यहाँ हम स्वरूप बन जाते हैं, Important. एम्बॉडीमेंट, और इन सिंपल टर्म्स टू बिकम, यू हैव बिकम दैट पॉइंट। कभी कभी एक दूसरे से हम लोग पूछते हैं आप कितने साल से ज्ञान में हो, बट मोर इम्पोर्टेंट कितने साल से ज्ञान आप में है ना। ना सिर्फ के ज्ञान, यहाँ मैं 5 साल से मैं मुरली सुन रहा हूँ, 5 साल में सेंटर जाता हूँ, 5 साल से, लेकिन हाउ मच हैज इट एब्जॉर्ब्ड इनसाइड मी, दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो इसके लिए हमको ये प्रैक्टिस करनी है। जब हम किसी पॉइंट का स्वरूप बन जाते हैं तो जैसे यू आर दैट, और फिर इतना कॉन्शियस अटेंशन देने नहीं पड़ता, जैसे पापा कहते हैं मेहनत नहीं लगती है। मेहनत नहीं लगती। जैसे अगेन मैं दादियों को एग्जांपल देता हूँ, जब भी कोई दादी कहीं जाती थी, वी वुड लव टू ऑब्जर्व, दादी प्रकाशमी, दादी जानकी, दादी गोजार, कोई भी सीनियर, बिकॉज हमको देखना था कि इतने साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति प्रैक्टिकल लाइफ में हाउ डज इट लुक, कैसे बातें कर रहे हैं आपस में, हाउ दे आर वॉकिंग, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग, वी वांट टू सी फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो सेम अप्लाइज टू अस। किसी गुण का, किसी शक्ति का, किसी ज्ञान के पॉइंट में अगर हम गहराई में जाएं तो देन यू बिकम दैट, जैसे आपका नेचुरल नेचर बन जाता है। और फिर आपकी लाइफ ना सिर्फ आपके लिए है, लेकिन जो भी आपके लाइफ में है, कि फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वर्क कॉलीग्स हैं, सबको फायदा मिलता है। क्यों? आपकी वो नीडीनेस, इमोशनल नीडीनेस कम होती है, और आपकी कैपेसिटी टू गिव बढ़ती है, कि आप अंदर से जैसे बहुत सिक्योरिटी की फीलिंग होती है। कोई आपकी महिमा करे नहीं करे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कोई आपको अटेंशन दे नहीं दे, डजंट मैटर। कोई आपको रिस्पेक्ट दे नहीं रिस्पेक्ट दे, आपको नो इश्यूज, क्योंकि अंदर जैसे अंदर की सिक्योरिटी है, और आपको देने का पावर है ऑटोमेटिकली। दूसरों को फॉरगिवनेस देना, पेशेंस देना, एनकरेजमेंट देना, हैप्पीनेस देना, श्रेष्ठ कर्म। जैसे आप देखो, जैसे हम सूरज का एग्जांपल दें, सूरज इज गिविंग अपनी लाइट और हीट और एनर्जी ऑल द टाइम। अगर हम आज पर्दे को बंद कर दें और सूरज को ब्लॉक करें, सूरज गुस्सा होएगा नहीं? सूरज कहेगा कल आप लोगों ने मुझे ब्लॉक किया, आज आई एम नॉट शाइनिंग ऑन यू। ऐसा नहीं करता, इस बेहद में है। तो भी जब हमारे में जैसे स्पिरिचुअल पावर आती है, तो दूसरों का बिहेवियर इज देयर इशू, लेकिन हमारे जैसे बीइंग हैप्पी, बीइंग पॉजिटिव, बीइंग लवफुल, हमारी नेचर बन जाती है। तो विदाउट एनर्जी, विदाउट एफर्ट हम उस स्थिति में होते हैं, इसको कहते हैं स्वरूप। तो दैट्स व्हाट इट मीन्स टू स्टडी दिस राजयोग, कि इस ज्ञान के गहराई में जाना। अगर हम सिर्फ यहाँ ऊपर ऊपर के स्टेजेस पे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ ही हैं, तो इसको कहते हैं टू प्ले विद नॉलेज। ज्ञान रत्न से हम खेल रहे हैं, लेकिन नथिंग बैड। लेकिन अगर हमको रियली शक्ति चाहिए है, पावर चाहिए है, वी हैव टू कम डाउन हियर।
और शक्ति से ही हमारे संस्कार बदलते हैं। विदाउट पावर संस्कार डोंट चेंज। इसलिए बाबा कहते हैं कि टेक अ पॉइंट ऑफ नॉलेज एज ए स्टूडेंट। जब कोई बच्चा होता है तो स्कूल में 6, 7, 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। But when he's 14, 15, शायद 4, 5 subjects, 6 subjects. 18-year-old, 3, 4 subjects. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, रिसर्च स्टूडेंट, जैसे एक सब्जेक्ट होता है। हमको एक सब्जेक्ट लेना है, उसके डीप में जाना है टू स्क्वीज द मैक्सिमम पावर जो उसमें भरी हुई है। ज्ञान को अलग अलग मेटाफोर्स भी होते हैं। मेटाफोर्स यू अंडरस्टैंड? हिंदी में क्या कहेंगे मेटाफोर? एग्जाम्पल देते हैं फिर क्लियर होगा। जैसे बाबा कहते हैं ज्ञान ज्ञान अमृत। तो अमृत क्या होता है? व्हाट इज अमृत? Nectar. नेक्टर है, बट व्हाट डज इट मीन? ज्ञान अमृत क्यों है? जो नाम कभी मरे। आंखें भी भरे। राइट, राइट। इट मेक्स यू भाई इमोर्टल। मेटाफोर को रूपक बोलते हैं। और अमृत से रूपक। जैसे बहुत थर्स्ट क्वेंचिंग भी होता है, स्वीट भी होता है। तो हमको सोचना है कि ज्ञान अमृत जैसे क्या, वाइट सा अमृत, इस पे चरनी करनी है। कभी कभी ज्ञान ज्ञान रोशनी बाबा कहते हैं। तो हाउ इज ज्ञान लाइक रोशनी? रोशनी का क्या मतलब है? क्लैरिटी। या जब अंधेरा होता है तो अब यू मिस्टेक समथिंग फॉर समथिंग एल्स, है ना? अंधेरा होता है, यू क्रैश इनटू समथिंग बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। और जो एग्जाम्पल शास्त्रों में है, कोई चल रहा था, उसके आगे एक रस्सी पड़ी थी, उसने सोचा एक सांप पड़ा है। तो जब रोशनी आई तो इस जैसे रस्सी। तो भी जब हम डार्कनेस अंदर होती है तो वी मिसअंडरस्टैंड आवरसेल्व्स और दूसरों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। छोटी बात को बड़ी बनाते हैं और टोटल अपसाइड डाउन हो जाते हैं। जब ज्ञान रोशनी आती है, क्लैरिटी, आई सी थिंग्स एज दे आर। लाइफ क्या है, जस्टिस क्या है, जन्म क्या है, बर्थ एंड डेथ, एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। और क्या ज्ञान? व्हाट इज ज्ञान? ज्ञान तलवार। तलवार, व्हाट इज तलवार? Good. स्वord तो है ट्रांसलेशन। Opposition. या सो स्वord इज वेपन होता है ना। तो वैसे अपने जो व्यर्थ संकल्प होते हैं उसको कैसे कट करना, टू बी फ्री फ्रॉम माई ओन वेस्ट थॉट्स। दूसरे के ऊपर नहीं। आई हैव टू यूज ऑन माय ओन वेस्ट थॉट, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव इमोशन। हाँ जी, तराशने का इंस्ट्रूमेंट। या टू फिनिश माय वीकनेसेस। जैसे एक बार बाबा ने कहा था, मैं तो लंबा तो नहीं करा, यू हैव टाइम, थोड़ा टाइम है, भूख तो नहीं लग रही ना किसी को? फ्यू मिनट्स मोर। जैसे एक बार बाबा ने कहा था कि कभी कभी क्या होता है, हमारे जब व्यर्थ संकल्प होते हैं ना, तो व्यर्थ संकल्प की रस्सी में हम फंस जाते हैं। और व्यर्थ संकल्प क्या होता है? क्यों, या क्यों हुआ, या क्यों उसने बोला, या कि नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो हर एक संकल्प से जैसे एक रस्सी निकलती है और हम रस्सी से, वी आर टाइड, वी आर ट्रैप्ड बाय रस्सी। तो फिर बहुत दुख होता है। किसी को आप बांधो तो उसको दुख होएगा, ही कांट यूज हिज आर्म्स प्रॉपर्ली। तो फिर बाबा ने हमको एक सौगात दिया था, कैंची, सीजर्स। वो कैंची थी स्लोगन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और अच्छा है, जो होने वाला है और भी अच्छा होगा। बस अब विद इसे कैंची यूर फ्री, फ्री फ्रॉम विराट संकल्प। टू मच एनालाइज नहीं करना है? मैं अच्छा हूँ, ड्रामा अच्छा है, बाबा अच्छा है, दूसरी कैंची, है ना? इसे यूजिंग द ज्ञान टू कट, इसको कह सकते हैं ज्ञान तलवार यूज करके अपने व्यर्थ संकल्प को खत्म करना। और एक और एडिशन हो सकता है, ज्ञान है एक पीस ऑफ कोल। कोल के क्या कहते हैं? कोयला। अगर यहाँ कोयला की सैक रखी है, सैक ऑफ कोल, इज इट यूजफुल? नहीं। घर में यूजफुल नहीं है। अगर उसको जलाएं
तो वो यूजफुल है कि वो उसको कहते हैं उसमें है पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। लेकिन जब उसको जलाएं तो वो एनर्जी निकल आती है, फिर कमरे में गर्माई आती है और आप ट्रेन को चला सकते हैं। तो फिर पॉइंट ऑफ नॉलेज इज लाइक अ पीस ऑफ गोल्ड। अगर सिर्फ आपको रखें मुझे इतना ज्ञान है, आई नो दिस, आई नो दैट, आई नो द अदर, उसको कहते हैं राजयोगी एकेडमिक, थियोरिस्ट, प्रोफेसर ऑफ राजयोगा। लेकिन लाइफ में नो चेंज। लेकिन उस पॉइंट को हम जलाते हैं, वी बर्न इट, जर्नी करते हैं, तो जो शक्ति उसमें भरी हुई है, वी रिलीज दैट That becomes kinetic energy. किनेटिक एनर्जी। फिर उससे समथिंग मूव्स इनसाइड। हमारे संकल्प के थॉट पैटर्न्स मूव होते हैं, हमारे इमोशंस मूव होते हैं, हमारे में जैसे अंदर शक्ति, कॉन्फिडेंस आता है। तो ऑल इज द रिजल्ट ऑफ गोइंग इनटू ज्ञान के गहराई में जाना, So, उसको यूज करना, उसको संभाल करना, लाइफ में लाना। ओके जी, ठीक है। यहाँ ओम शांति गए। फिर कब मिलेंगे? कल सुबह मिलेंगे क्या? कल सुबह 6 to 7 मुरली है, 6 to 7 मुरली है। आप भी एक बार अनाउंस कर दें, सब Zoom पे सुन लेंगे। 6 to 7 मुरली मुरली कल। morning। तो सभी वापस सुबह 6 से 7 यहाँ पर सेंटर पर ही होगा, तो आप सब यहाँ चलेगा 6 to 7। तो शाम को भी करो। Tomorrow, even कल शाम if I give you Then the Hindi morning. only in Hindi English alphabets, can you read my English? It will be in English alphabet, I can try. like or, go, in, type of. I'll show you a sample. Okay, show me and then sample. maybe- Okay, ठीक है। योग करें 5 मिनट। हाँ जी। The 2 मिनट से भी blessing- बैठ जाइएगा, blessing blessing है बहुत हो रही है ना, सबके तो लिए। बैठ।
हम पहले एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं, एक ग्रुप हिंदू जैसा है वैसे ही बैठे हुए हैं।